Any questions? हमने पिछली क्लास में अरिहंत सिद्ध पद we have finished. इसमें कोई डाउट्स नहीं है. हमने 2 पद नकार मंत्र के फिनिश किए हैं, जिनको सुदेव का पद भी बोला जाता है, जिनको भगवान के 2 पद भी बोले जाते हैं. इन दो कैटेगरीज के लोगों को सुदेव बोला जाता है. सुदेव. ओके. अब हमारे पास नीचे के 3 जो पद हैं वो बचे हैं आचार्य भगवंत और साधु भगवंत. मैं आखिरी वाला पद ले रही हूँ, लास्ट पद नमो लोए सब साहुनंग. मैं आचार्य उपाध्याय भगवंत को इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिना साधु के स्वरूप को जाने आचार्य और साधु का आचार्य उपाध्याय भगवंत का स्वरूप नहीं समझ में आएगा. सो पहले मैं साधु का स्वरूप ले रही हूँ. ओके. आई एम स्टार्टिंग दैट. I am pretty excited. This is one of my favorite people. Okay, I really favorite people. So in this so much information, I was hyper. I was like, इतना सब matter है. I don't know how to present them. कहाँ से बताऊं, क्या नहीं है. I mean, I can keep on talking about sadhu forever and ever and ever. I mean, there amazing information आगम में लिखी हुई है. महावीर स्वामी भगवान के 32 आगमों में सिद्धों के लिए थोड़ा सा है, अरिहंतों के लिए थोड़ा सा है, और साधुओं की श्रावक के लिए भी थोड़ा है. इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब एक आगम डेडिकेटेड है श्रावक को और कुछ है. बट साधु के लिए तो इतना मैटर है, मैटर ही मैटर है. आई कांट टेल यू. सो अमेजिंग थिंग है अबाउट साधु, एंड आई हैव अ बिग थिंग फॉर साधुस. सो आई हैव अ बिट ऑफ कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से एंड करूं. आई हैव नो. सो let me just tell you कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ा रही हूँ. I'll go to that. Okay. Let me start by telling कि importance of साधु का पद. आपको importance यदि पता होगा कि 5 पदों में साधु पद का क्या importance है. So the पहला उसका importance है कि इस पद को चक्रवर्ती के पद से भी ज्यादा बड़ा पद बताया. शलाध्य पुरुष में संसार के एंगल से देखो तो चक्रवर्ती से बड़ा कोई नहीं होता है. इवन अरिहंत केवली तीर्थंकर भगवंत को धर्म के फील्ड का चक्रवर्ती बोल दिया. बट चक्रवर्ती भी इस साधु के पद को वंदन नमस्कार करता है. चक्रवर्ती भी साधु को वंदन नमस्कार करता है. सोचो ये पद उससे भी बड़ा है, साधु पद. ओके. तो फिर क्यों इतना बड़ा पद बताया? क्योंकि जो ये जो पद है इस सभी पदों में आ जाता है. जो तीर्थंकर भगवंत है वो भी साधु है. ओके. आचार्य भगवंत है वो भी साधु है. उपाध्याय भगवंत है वो भी साधु है. साधु भगवंत तो खुद साधु पद है. यहाँ तक कि सिद्ध भगवंत को भी साधु कह सकते हो. आप बोलोगे उनको कैसे साधु, उनकी तो बॉडी नहीं है. वो भी तो भाव साधु है ना. भाव से सिद्ध भगवंत भी तो वही कर रहे हैं ना जो साधु भगवंत कर रहे हैं. ओके. सो मान लो आप सिद्ध पद को अलग भी रखते हैं, भाव साधु नहीं समझ के अलग रखते हो, तो आप साधु पद से किसी भी आदमी को वंदन नमस्कार सकते हो. यहाँ तक एक तीर्थंकर को भी वंदन नमस्कार कर सकते हो. महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, वो तीर्थंकर भगवान थे, उनको भी नमो लोए सब साहुनंग पद से वंदन नमस्कार कर सकते हो. इसका मतलब कहने का बात यह है वो भी एक साधु ही है. तीर्थंकर इज ऑल्सो अ साधु. ओके. This will show you the importance of this pad. Okay. ये पद क्यों एक और तरीके से क्यों ग्रेट है? क्योंकि इस पद में स्पीड ऑफ निर्जरा बहुत ज्यादा हो जाती है. श्रावक जो होता है वो भी तो निर्जरा कर रहा है ना, वो भी तो मोक्ष मार्ग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. हम भी श्रावक भी मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं. पर हमारी यदि कोई मेटाफर देना है तो मैं बोल सकती हूँ कि कार चला रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट गियर में गाड़ी चला के मोक्ष में जा रहे हैं. राइट. साधु जो है वो 4th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं मोक्ष मार्ग पे. लाइक फुल ऑन, फुल थ्रोटल टू मोक्ष मार्ग. राइट. ओके. बट आपको ये एक और चीज नहीं पता है कि इस पद में बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत कम है कि इस लेवल का आदमी इतना करेगा, 5 महाव्रत करेगा, 5 समति, 3 गुप्ती, बस ये 8 प्रॉब्लम, मतलब इतना कर लिया बहुत साधु हो गया. दिस इज द बेस लाइन. बट स्काई इज द लिमिट, मैक्सिमम. ये जघन्य मतलब मिनिमम की बात किया. जघन्य क्या करता है? 5 महाव्रत,
5 समिति 3 गुप्ति किया, आदमी क्या हो गया, आदमी इज क्वालिफाइड फॉर साधु. बट व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ साधु? स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट का मतलब है साधु केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है. इतनी निर्जरा की कैपेसिटी आ जाती है साधु पद में. इट इज लाइक फुल ऑन निर्जरा, मैसिव निर्जरा, क्योंकि उसको किसी भी तरह से संसार का बंधन उसको खींच के नीचे नहीं ला सकता. आपको, मेरे को 10 तरह के और बंधन है संसारी जीवों को, हम जैसे लोगों को, श्रावक को. हम लोगों को वी हैव टू गिव अटेंशन टू देम. यदि हम उन घर वाली चीजों को, संसार की चीजों को अटेंशन नहीं देंगे, हम अपनी संसार की ड्यूटीज पूरी नहीं करेंगे ना, भगवान की आज्ञा नहीं है. भगवान से पहले वो ड्यूटीज पूरी करो. ओके, राजा भी अपना राजधर्म निभा सकता है, राइट. हम गृहस्थ लोगों को अपनी ड्यूटीज पहले निभानी होती है. बट साधु हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज संसार के रिलेटेड. उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपनी आत्मा को मोक्ष में लेके जाने का, राइट. वो फुल एक ही काम है और कोई काम ही नहीं है. 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन एक ही काम, अपनी आत्मा को मोक्ष लेके जाना. अब एक ही काम होगा तो बटना चले आदमी परफेक्ट कर सकता है ना. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ असान. ओके, एक और चीज इसके बारे में समझो कि ये बहुत आसान भी नहीं है. जितना हम ग्रेट समझ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है. आप यदि किसी साधु आचार्य भगवंत के पास जाओगे और बोलोगे मुझे दीक्षा चाहिए, मतलब आई वांट टू टेक दीक्षा, तो देयर आर मिलियंस ऑफ फैक्टर्स. पहला फैक्टर तो देखेंगे कि भैया आपकी लाइफ में डिपेंडेंट चीजें तो नहीं है. जैसे आप लंगड़े तो नहीं हो, आप अंधे तो नहीं हो. अंधा आदमी क्या पर लेना करेगा, क्या जीव दया 100% पाल पाएगा? लंगड़ा कैसे विहार करेगा? इरिया समिति कैसे परफेक्ट करेगा? जो डिपेंडेंट लोग हैं, राइट. डिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें, जैसे आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपको दवाई खाए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते. ऐसे आदमी को आचार्य भगवंत क्यों दीक्षा देंगे? अनलेस देयर इज अ टर्मिनल केस और आप संथारा लेवल पे दीक्षा लेना चाहते हो, वो अलग केस है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल दीक्षा होती है. आचार्य भगवंत क्यों दीक्षा नहीं देंगे? पूछो. क्योंकि महावीर स्वामी भगवान कहते हैं साधु नीड्स टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट. कोई उसका साथ ना दे. मान लो पाप का इतना जबरदस्त उदय हो जाए साधु के लिए, कोई उसका साथ नहीं दे, तो साधु कैन स्टिल फंक्शन, स्टिल डू निर्जरा एंड मोक्ष मार्ग में रह के आराधक बन सकता है, अकेला आदमी भी. दैट साधु डज नॉट नीड एनीबडी एल्स. इतना इंडिपेंडेंट बना दिया महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधु को. इसके लिए आप जब आचार्य भगवंत के पास जाएंगे ना, तो आपको आचार्य भगवंत एक चीज क्या चेक करेंगे, दैट आप किसी भी तरह से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हो मोक्ष मार्ग में के लिए. आपके पास इतना ज्ञान है, इस लेवल की साधना है कि अकेले इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो. ओके, दूसरी चीज आचार्य भगवंत ये भी देखेंगे कि भैया अभी तो वैराग्य है, अभी तो मोक्ष मार्ग का बड़ा जोश चढ़ा है. बट मोक्ष मार्ग का जोश तो हमको भी बड़ा चढ़ जाता है. रही कितना दिन चढ़ता है? 1 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना. फिर घर में शादी आ जाए, घर में कुछ इवेंट आ जाए, घर में कुछ हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, कोई मर जाए, कहाँ जाता है वैराग्य, राइट. वी आर वेरी बिजी, फोकस्ड ऑन शादी, यानी कपड़े, ज्वेलरी, ये इवेंट्स, एवरीथिंग. धर्म बिकम्स zero, vairagya becomes zero, moksha marg becomes zero, right. Sadhu cannot take, and we can come back, we can come back. हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद we can come back, right. But sadhu cannot take this break. दीक्षा जब वो लोग लेते हैं ना, या जीवन के लिए लेते हैं, तो आचार्य भगवंत को ये देखना पड़ता है कि इसका वैराग्य स्ट्रॉन्ग है कि ये फ्लक्चुएटिंग है. यदि फ्लक्चुएटिंग है तो दीक्षा नहीं देते हैं. क्योंकि मान लो दे दिया दीक्षा, दूसरे दिन आदमी बोलता है यार मन नहीं करता, मैं तो वापस घर जाना चाहता हूँ. बदनामी किसकी होगी? जैन धर्म की बदनामी होगी ना. इस वजह से साधु भगवंत, आचार्य भगवंत ये भी चेक करते हैं कि आदमी को वैराग्य किस लेवल का है, मतलब स्टडी रहता है कि नहीं रहता है. सो देयर, साधु बनना कोई आसान काम नहीं है. और एक और रीजन साधु बनना डिफिकल्ट है, वो इसलिए है कि ये पद तब मिलता है जब आपकी आत्मा के ऊपर मोहनीय कर्म का प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी संयोजन हो जाता है. इसका मतलब अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 3 कषाय जो चौकड़ी है,
उसका क्षयोक्षम हो जाता है, राइट। और सिर्फ स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय रहता है, तब जाके ये साधुपना आता है, कोई आसान काम नहीं। ओके, सो मैं ऐसे पद को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, सो आपको इस पद का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है कि ये पद कितना छोटा आदमी नहीं है, ये कितनी बड़ी चीज है, राइट। इसको पंच परमेष्ठी भगवान भी बोल दिया। सो मैं पहले रफ रहा, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आगे जाके बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी कि कितने हैं ये लोग, साधु कितने हैं। तो सोचोगे आप कितने साधु हैं, कितने साधु हैं? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? नमो लोई सब साहुनंग में कितना साधु है? 2000 2000 केवली उत्कृष्ट 9000। वेरी गुड, मिनिमम थैंक गॉड आपने अपने 9000। संघ के नंबर्स नहीं बोले हैं और आपने द्वीप को लिया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा और 9 करोड़ से कम, क्योंकि वर्ड आगम में आ रहा है पृथ्वीत्व करोड़। ओके, पृथ्वीत्व का मतलब सारे संघ 2 to 9 ले रहे हैं, इसीलिए 2 करोड़ से 9 करोड़ सारे संघ मांग रहे हैं। बट साधु मार्गी जो संघ है वो पृथ्वीत्व को 2 to 9 2 प्लस बोल रहा है और 99 तक लेके जा रहा है। 2 to 9 की जगह 2 to 99 बोल रहा है नंबर। इसीलिए वो लोग जब बोलते हैं पृथ्वीत्व करोड़, दे मीन ओनली 2 करोड़ प्लस, वो लोग 9 करोड़ नहीं बोलते हैं। सो ये भी आचार्यों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अपने अपने आचार्यों की धारणा मानो, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, क्योंकि आगे चल के मैं ये नंबर्स में भी चेंजेस लाऊंगी। ओके, आई कीप चेंजिंग नंबर्स आल्सो, आई शो यू हाउ आई कीप चेंजिंग दिस नंबर्स। ओके, एनीवे, सो नंबर कितने हुए? मिनिमम नंबर है 2000 करोड़ से प्लस, हाँ, और मैक्सिमम 9000 भी ले सकते हो, और कई लोग प्लस भी रख देते हैं, सो दे डोंट नो। सो 9000 करोड़। ओके, ये है। लोकेशन कहाँ है? एनीबडी वांट्स टू टेल मी द लोकेशन? ये कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर दिस पीपल? तो आंसर ये है, वेरी गुड, अढ़ाई द्वीप में पाए जाते हैं, क्योंकि नरक में दे कांट एग्जिस्ट, देवलोक में होते नहीं हैं, तिर्यंच दीक्षा ले नहीं सकते हैं, बचे मनुष्य। 4 ही गति है ना, 4 ही गति है। 4 गति में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो दीक्षा ले सकता है और साधु बन सकता है। ओके, श्रावक तो तिर्यंच भी बन सकते हैं। श्रावक 2 तरह के होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। बच साधु तिर्यंच नहीं हो सकता, याद रखना। उसके लिए तुमको मनुष्य होना जरूरी है। ओके, सो साधु के लिए ये लिख लो, हैज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, दिस कैन नॉट बी अ देवता। वेरी क्लियर इन योर हेड। सो साधु इज इक्वल टू अ ह्यूमन बीइंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास। श्रावक कैन बी 2, मैंने आपको बता रही हूँ, तिर्यंच भी हो सकता है, तिर्यंच श्रावक होते हैं। We'll see that in Japji. When we'll do other parts, we'll look where are they. But sadhu cannot be a Tiryanch. Okay, that is only human being. Cannot be a devta. Devta क्यों नहीं हो सकते? देवता तो मनुष्य से सुपीरियर है। प्रॉब्लम ये है वो पचकान नहीं ले पाते हैं। किस चीज का त्याग करेंगे, राइट? वो खाते ही नहीं है, हमारी तरह खाते ही नहीं है, तो खाने का कैसा त्याग करेंगे? इसीलिए देवता भी नहीं है, नारकी भी नहीं है, तिर्यंच भी नहीं है, ओनली मनुष्य। सो ये मनुष्य इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ साधु। ये समझ में आ गया? आई एम गोइंग फॉर मोर। ओके, एक और चीज, तो ढाई द्वीप के अंदर आते हैं ये लोग। इनकी क्षेत्र फिक्स्ड है, ऐरवत, भरत, महाविदे 3। ओके, इन ढाई द्वीप में मोस्ट ऑफ द एरिया युगलिक के निर्धारित है। युगलिक जब हम कर रहे थे, हमने देखे थे हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, देवकुरु, उत्तर, बहुत सारे देखे थे, वहां युगलिक रहते हैं। सो मनुष्य जहां पे साधु रहते हैं ये भी फिक्स्ड है। कहाँ फिक्स्ड है? युगलिक क्षेत्र में साधु नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ ऐरवत, महाविदय, भरत क्षेत्र। ओके,
और एरवत और भरत क्षेत्र में तो सिर्फ फोर्थ थर्ड आर्य के एंड में और फोर्थ आर्य में रहते हैं और पांचवें आर्य में रहते हैं। दैट्स इट, भरत और एरवत की अपेक्षा। इज इट क्लियर? सोचो, मनुष्य के क्षेत्र ही कितने छोटे हैं, उनमें से युगलिक को निकाल दो तो मनुष्य बचे कितने थोड़े, इतने से बचे। उनमें से साधु के लोग कितने कम, मनुष्य कम होने से साधु भी कम है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर में ये पिन पॉइंटेड लिखते चले जाओ, बिकॉज ये सब मैं ग्रेटनेस बता रही हूं इस पद की। नवकार मंत्र के जो नीचे के 3 पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों पद को गुरु पद भी बोला जाता है। ये गुरु के पद हैं, इनको सुगुरु में भी शामिल किया जाता है। ओके, क्योंकि सम्यक दर्शन का कभी भी आप टॉपिक करोगे ना तो उसमें 3 चीजें बोले जाती है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। ओके, सुदेव में कौन आता है? अरिहंत और सिद्ध पद। सुगुरु में कौन आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये समझ में आ गया? गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो आपके गुरु का मतलब होता है अंधेरा, जो आपके अंदर से अंधेरा को खत्म करे, जो आपके अंदर से अंधेरे को खत्म करे ना। अंधेरा कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार, कर्म रूपी नेगेटिविटी, ब्लैकनेस, एनीथिंग, एनीथिंग डार्क, एवरी डार्कनेस को रिमूव करने की कैपेसिटी इस गुरु में होती है। मेरा सवाल ये है, महाविदेश क्षेत्र में रहने वाला या एवं क्षेत्र में रहने वाला साधु आपको तो कभी मिलने नहीं वाला, ना आप वहां जाने वाले हो, ना वो आने वाले हैं, फिर वो आपके अंदर से कैसा अंधकार खत्म कर सकते हैं? वो फिर आपके गुरु कैसे हुए? आई मीन मुझे तो समझ नहीं आता। कैन एनीबडी गेस? इज इट पॉसिबल? एरवत क्षेत्र बिना मिले उनको हम नमो करेंगे बिना करेंगे। What, शोभा जी, can't hear you? जब अपन उनका शरण लेते हैं तो then they help. Okay, they don't help, but जब हम उनकी शरण लेते हैं या विनय करते हैं, हमारे ऊपर से कर्म हटते हैं, कर्म हटने की अपेक्षा नेगेटिविटी खत्म होती है। That is how you have to go. Okay, wherever they are, they have a capacity to remove your कर्म. ठीक है? हाँ, are you very clear? Okay, so हमको ये पता लग गया that गुरु जो है does not have to be in front of you and teaching you. Okay, does not have to be. वो एरवत, टिम्बकटू में भी हो सकते हैं that you don't meet them. Done, right? But उनमें कैपेसिटी आ जाती है क्योंकि वो साधु होते हैं, उनमें कैपेसिटी आ जाती है। ओके, सो गुरु का मतलब समझ में आ गया। सो सम्यक दर्शन में 3 वर्ड है, इसमें गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु ले लिया। बट याद रखना 32 आगमों में अरिहंत और सिद्ध पद को भी कभी कभी गुरु के रूप में एड्रेस किया। कई बार गौतम स्वामी भगवान, महावीर स्वामी भगवान को गुरु रूप में एड्रेस करते थे, अरे आप तो हमारे गुरु हैं, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, इस तरह से उन्होंने एड्रेस किया। ओके, सो इवन दो ये डिमार्केशन बोल दिया कि नीचे के 3 पद गुरु पद हैं, बट फिर भी पहले 2 पद को भी गुरु बोला जा सकता है, यानी 5 पदों को गुरु बोला जा सकता है। पर एक और भी याद रखना कि नीचे के 3 पद को भी भगवान पद या देव का पद बोला जा सकता है। आगम में कई बार आचार्य भगवंत वर्ड यूज किया जाता है, भंते वर्ड यूज किया जाता है। भंते इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ भगवान। ओके, सो आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी साधु भगवंत वर्ड यूज किया जा सकता है इंटरचेंजेबली। ओके, ये मैं इसीलिए बता रही हूं कि कई बार सुदेव के अंदर सिर्फ अरिहंत सिद्ध आते हैं, सुगुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु आने से भी कई बार इनको इंटरचेंजेबल भी बोल सकते हैं। अरिहंत सिद्ध को गुरु भी बोला जा सकता है एंड दे आर नॉट रॉन्ग। ओके, जैसे तुंगलियापुर की श्रावक महावीर स्वामी भगवान को अपने गुरु बोल रहे हैं,
क्यों गुरु बोल रहे हो यार, वो तो भगवान है, बोला जा सकता है। और अपने गुरु को भी भगवान बोला जा सकता है, आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी बोला जा सकता है। ओके, इंटरचेंजेबली भी बोला जा सकता है। डन। तो ये वर्ड समझ में आ गया, वर्ड गुरु वर्ड समझ में आ गया। वर्ड मैं गुरु वर्ड समझा रही थी, हाउ डज गुरु वर्ड फिट इन। सुदेव गुरु और सुधर्म की वजह से मैं मुझे गुरु वर्ड सिखाना जरूरी था। ठीक है। साधु के लिए यूनिफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? श्रावक कैन वेयर एनी क्लोथ्स। 32 आगमों में श्रावक के लिए पूछा गया कैसे कपड़े पहने, तो भगवान ने पता क्या जवाब दिया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देख लो, नो क्लोथ्स। मतलब हम नहीं बताएंगे। पंजाबी कैन वेयर सूट्स, मारवाड़ी कैन वेयर अ साड़ी, गुजराती सीधे पल्ले की साड़ी पहन सकते हैं, साउथ इंडियंस कैन वेयर दैट साउथ इंडियन ड्रेसेस व्हिच दे वेयर, राइट? द क्लोथ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन द सेंस हम किस तरह के पहनते हैं। बच्चे आजकल जीन्स पैंट पहनते हैं, वो पहन के भी आराम से सामायिक प्रतिगमन आराम से होता है, जीन्स में भी। There's no fixed clothes for a श्रावक, there's no fixed clothes. जैसे कपड़ों के लिए फिक्स कपड़े नहीं है श्रावक के लिए, भाषा कैसे बोले? अगेन महावीर स्वामी भगवान एक ही बात बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब एनी लैंग्वेज विल डू, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। महावीर स्वामी भगवान क्यों लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता? क्यों लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता? श्रावक कैन बी अ पंजाबी, श्रावक कैन बी अ साउथ इंडियन, श्रावक कैन बी गुजराती, राइट? अपनी अपनी भाषा बोलो, डज नॉट मैटर। लैंग्वेज बोलो, इज डज नॉट मैटर। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा जैसी भाषा बोली है। हम जैसे लोग इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, एक्सेप्ट इट। भगवान इज नॉट सेइंग यू आर एनी लेस अ श्रावक, नो लेस अ श्रावक, राइट? जस्ट बिकॉज कई लोग बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, दे आर बेटर श्रावक? नो, आप ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो, यू कैन स्टिल बी अ श्रावक। इज दैट वेरी क्लियर? ये दो चीजें, बट साधु के लिए ये नहीं है। साधु के लिए भाषा में भी बहुत कट ऑफ्स होते हैं, निश्चयकारी भाषा ना बोले कुछ, they can't even use swear words, they can't use, right? they can't use difficult language जिससे कोई मरता है। कुछ इस समय में देखा ना कि ऐसी भाषा जिसमें सत्य बोलने से सामने वाले को हर्ट हो जाता है, ऐसी भाषा भी वो नहीं बोल सकते। साधु के लिए बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। तो साधु के लिए ड्रेस यूनिफॉर्म इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म इज इंपॉर्टेंट का मतलब, नाउ व्हाट इज अ यूनिफॉर्म आप पूछोगे। यूनिफॉर्म के अंदर मुंहपत्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुंहपत्ती जो है, मंदिरवासी कीप्स इट इन देयर हैंड, बट मुंहपत्ती रहती है, वो भी उसके बिना दीक्षा नहीं ले सकते। ओके, सो मुंहपत्ती is whether you put it here, whether you put it in your hand, doesn't matter. They call it mupatti. Okay, so mupatti is a uniform, oga is a uniform. अभी जिनकल्पी का विच्छेद है। जिनकल्पी होते हैं जब साधु, तो कपड़े भी नहीं पहने, तो that is an option available. But आजकल के जमाने में जिनकल्पी का विच्छेद होने से स्थविर कल्पी साधु अवेलेबल है। वो लोग कपड़े भी रखते हैं, दे कीप इट। ओके, बट पहले और आखिरी तीर्थंकर के टाइम में व्हाइट कलर का कपड़ा होना जरूरी है, वो भी कॉटन का, वो भी सबसे सस्ता, मतलब नॉट एक्सपेंसिव, अ वेरी बेसिक कपड़ा, मतलब नॉट इवन रिच कपड़ा। ओके, दैट कपड़ा इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो यूनिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओगा, मुंहपत्ती, what was that, white dress। इसके बावजूद पात्रे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के टाइम में साधु ऐसे होते थे जिनके हाथों में होल्स नहीं होते थे, तो वो बिना पात्रे के रह के हाथ में ही खाना लेके हाथ में ही खाना खा लेते थे। बट दैट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सो अभी पात्रे भी रखेंगे, और पात्रे रखेंगे तो उसके ऊपर कपड़ा भी रखेंगे। So all these things are a part of uniform. So ये uniform भी very important for a साधु। और ये जो uniform है साधु का, ये उनके संयम पालन में हेल्प करने के लिए है, याद रखना। So ये uniform is also mandatory. गुण उत्पन्न होने से not important, you have to wear the clothes. Okay, done? इसीलिए
जब तीर्थंकर भगवान थे और वो लोगों को जब केवल ज्ञान हो जाता था ना, दिख रहा होता था कि ये आदमी को केवल ज्ञान हो गया है और ये आदमी को लंबा जीना है, तो देवता आके अपने मतलब ऐसी जगह पे कपड़े देते थे कि प्लीज चेंज योर क्लोथ्स, वेयर अ साधु का कपड़ा। देवता आके ये काम करते हैं। भरत चक्रवर्ती के लिए आता है ऐसा वर्णन कि भरत चक्रवर्ती आरसी भवन में ही वाज सिटिंग एंड ही गॉट केवल ज्ञान। देवता का उपयोग गया कि मैन ही इज गोना कम आउट वेयरिंग ज्वेलरी एंड रिच क्लोथ्स, राइट यार, he needs to look like a sadhu because केवल ज्ञानी है, right? साधु के कपड़े पहन के आते हैं बात, देवता देते हैं उनको कपड़े। So यूनिफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया है? ओके। There are lot of technicalities which are required for a sadhu, वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। There's a lot of technicalities, I'll come to that. महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगमों में बहुत डूज एंड डोंट्स बताए साधु के लिए, बहुत डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का मतलब है भगवान ने बोला ऐसा करो, तो जो साधु तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करता है वही साधु है, याद रखना। Just by changing uniform is not good enough. I change uniform, right? साधु की यूनिफॉर्म, but I don't भगत तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हूँ। I break all rules, okay? Am I still a साधु? 32 आगम में आपको एक जगह भी नहीं मिलेगा कि उस साधु ने रूल्स ब्रेक किया एंड ही स्टिल कॉल्ड अ साधु, ये याद रखना। सो इसका मतलब साधु हैज टू बी इन तीर्थंकर्स आज्ञा, जस्ट नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अलावा ही हैज टू बी, तीर्थंकर की आज्ञा बहुत जरूरी है, ओके? So, which brings us to ये मैंने अभी तक इंपॉर्टेंस ऑफ साधु बता दिया और थोड़ा सा आइडिया अबाउट साधु एंड वर्ड गुरु एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके? कुछ समझाना था। साधु पद जो है 32 आगम भर रखे हैं साधु की इंफॉर्मेशन के लिए, पूरे भर रखे, लिटरल भर रखे। सो जब मुझे पढ़ाना था ना, लाइक where do I start teaching? So I thought कि उन लोगों के लिए जिनको एग्जाम देनी होती है, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स देनी होती हैं, जिनको थियरी पढ़नी होती है, थियरी को मेमोराइज करके थियरी रिप्रोड्यूस करनी होती है, ऐसे लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? प्रतिकमन के अंदर 5 पदों की वंदना एंड में आती है, वो आप पढ़ोगे ना। I'll just show you with my book so that you'll understand, okay? ऐसे वर्ड्स आते हैं। 5वें पद नमो लोय सब साहोड़ा मुढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में, इस तरह से साधु का बहुत जबरदस्त वर्णन आता है, ओके? इसके अंदर ऐसा लिखा था, ऐसे ये पूरा वर्णन जब आप पढ़ोगे ना, तो एंड में आता है ऐसे 27 गुण करके सहित है। ये सारे गुण कौन कौन से हैं? 27 मीन्स 27 गुण, ओके? जैसे ये यहाँ पे लिखा है 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, इस तरह से 4 कषाय डाले, ये सब क्वालिटीज हैं, ये सब मिला के 27 होते हैं, ओके? सो आप में से किसी को भी एग्जाम देनी हो, पाठ्यक्रम की एग्जाम में थियरी करनी हो, तो साधु के कितने गुण हैं? 27 गुण है, प्लीज लिख लीजिए, ओके? डन? डन? ये बेसिक उन लोगों के लिए है प्रतिकमन में से देखने के लिए जिनको साधु का स्वरूप ही नहीं पता है। क्या यार साधु दिखते क्या है साधु? तो ऐसे लोगों को बोलो प्रतिकमन में देख ले, ओके? बट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अमेजिंग ज्ञान जानते हैं, वो उनको क्या पढ़ना चाहिए? तो आई टेल यू, शतक 25 उदेशक 6 When I was doing, ये भगवती सूत्र का है, सी भगवती सूत्र में से है, भगवती सूत्र में से मैं पढ़ा रही हूँ, ओके? उसके अंदर निर्ग्रंथ के स्वरूप बताया, बहुत एडवांस लेवल। उसमें पुलाक निर्ग्रंथ 2 तरह के होते हैं, लब्धि पुलाक, प्रतिसेवना पुलाक,
ओके। फिर बकुश के बारे में 2 बताया, उपकरण बकुश, शरीर बकुश। कुशील के लिए 2 बताया, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील। फिर निर्ग्रंथ के लिए बताया, उपशांत मोह, क्षीण मोह। फिर स्नातक के बारे में बताया, सहयोगी केवली, अयोगी केवली। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स आर कि मैंने जब भगवती सूत्र का 25वां शतक किया ना, अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू मुझे मिला कि साधु होता क्या है। अमेजिंग, इतना डिटेल कि लिटरली आपको डिफरेंट क्वालिटीज, वैरायटीज और इतनी डिटेलिंग होगी कि आप क्रेजी हो जाओगे कि इतनी इंफॉर्मेशन कैसे होती है। ओके। उसके अंदर उसका जब एनालिसिस आप करोगे ना, आई जस्ट शो यू। उसका जब मैंने एंड, जब 25वां शतक का उद्देशक 6 का जब एंड हुआ था, उसमें अल्प बहुत्व आई ना, तो उसके अंदर ऐसे आया कि बकुश 200 करोड़ होते हैं, उससे बकुश जो होते हैं असंख्यात गुना होते हैं। उसका जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो सब मिला के 2600, कंचन आंटी बोलती है 2600 करोड़ अति श्रेष्ठ, अति पुनीत साधु साध्वी जघन्य पद में सदैव रहते हैं। मतलब मिनिमम साधु कितने हैं? 2600 करोड़। 2000 तो रफली बोल दिया बच्चों की तरह, आगे जाके स्पेसिफिक कितना जा रहे हैं? 2600 करोड़ अति श्रेष्ठ, अति पुनीत साधु साध्वी जघन्य पद में सदैव रहते हैं। ओके। इसका मतलब यूनिवर्स में दिस आगम आपको और इंफॉर्मेशन डिटेल देंगे कि नहीं, ये जो जघन्य पद है इज नॉट 2000 करोड़ बट 2600 करोड़ प्लस। ओके। इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। 32 आगम में आप डिग करोगे, you'll keep going more and more specific on what a sadhu looks like and what they are all about. Okay. एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। भगवती सूत्र में देव शतक 3 के अंदर, कंचन आंटी की क्लास में हम जाते थे ना, तो कंचन आंटी अलग अलग चीजों में ना अलग अलग तरीके से साधु का वर्णन आता है। कहीं साधु को यति बोला, यति 10 यति धर्म से समझाया, यति मतलब ऑल्सो साधु। सो मैं रोज एक नया वर्ड सीख के आती थी साधु के लिए, रोज नया वर्ड। और मैं रोज जब सुपात्र दान की भावना भाती थी, तो रोज अलग अलग नाम से साधु को संबोधित करती थी। जैसे जिस दिन मैं 5 महाव्रत का वर्णन सुन के, साधु का वर्णन सुन के आती थी, तो मैं घर आके क्या वेट करती थी कि 5 महाव्रतधारी मेरे घर पे आए और मेरे घर से खाना लेके जाएं, या मेरे घर पे रहे, मेरे घर से कुछ लेके जाएं। ओके। तो मैं साधु को किस नाम से एड्रेस कर रही हूँ? 5 महाव्रतधारी से। ये पर्यायवाची वर्ड हुए। किसी दिन मैं साधु को यति वर्ड से, साधु के 10 यति धर्म है, तो उस एंगल से साधु को मैंने उस नाम से संबोधित किया। सबसे ज्यादा मुझे मजा कब आया? जब शतक 3 में कर रही थी भगवती सूत्र का, तो उसमें साधु के लिए एक वर्ड आया, भवित आत्मा अणगार। भवित आत्मा अणगार। I truly, this name was so beautiful कि मैं साधु को भवित आत्मा अणगार से एड्रेस कर रही थी। प्लीज कम, सच अ साधु, कम टू माय हाउस, खाना लेके जाइए, प्लीज मेरे घर रहिए। यू नो, दैट इज हाउ। आपको यदि मैं ये बोलूं कि आप ढूंढना चालू करोगे कि साधु के पर्यायवाची वर्ड्स कितने हैं 32 आगमों में, तो आप क्रेजी हो जाओगे। इतने सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं कि मैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। उपाय सूत्र में उनको उपमा की उपमा मतलब मेटाफर से एक्सप्लेन किया होता है कि साधु क्या होता है। ओके। कहीं जगह पे उनको किसी किसी एडजेक्टिव से उनके गुणों को बताया जाता है। सो बेसिकली उनका वर्णन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं। सो आप बोलोगे देन हाउ डू यू फिगर इट आउट? एक और बड़ा, तो मैं जब जब आगम के अंदर अलग अलग नाम से साधु को एड्रेस करती और उनके लिए वेट करती कि काश कोई मेरे घर आए और मेरे घर पे रहे और ऐसे साधु मेरे घर आए,
तो आप भी ये होमवर्क कर सकते हो। क्या होमवर्क कर सकते हो? लिस्ट बनाओ पर्यायवाची नेम्स ऑफ अ साधु, पर उसके लिए आपको आगम पढ़ना पड़ेगा। आगम में बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड जो पर्यायवाची वर्ड है ना, उसमें ढेर सारा मतलब मैसेज बताता है साधु कैसा डिस्क्राइब करता है। ओके, अणगार बोला, भिक्षु बोला, अणगार बोल दिया, इतनी सारे एडजेक्टिव्स हैं, दे आर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स। सो यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क। एक लिस्ट बनाओ साधु के एडजेक्टिव्स के, पर्यायवाची वर्ड्स के, नॉट एडजेक्टिव्स, पर्यायवाची वर्ड्स के साधु के, कि मैं एक साधु को साधु नहीं बोल के कोई और अक्षर क्या बोलूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं साधु का ही वर्णन कर रही हूँ। राइट, लाइक आई कैन एड्रेस साधु एज 5 महाव्रतधारी, राइट। एक और तरीका हो सकता है, मैंने अभी तक 2-3 तरीके बताए साधु को पहचानने के लिए। प्रतिकमन के अंदर 5 पदों की वंदना के अंदर लास्ट वाला 5वां पद पढ़ोगे तो साधु का वर्णन आएगा, या भगवती सूत्र का शतक 25वां भी साधु का वर्णन करता है, बहुत वर्णन करता है, और आगम से भी बहुत वर्णन करते हैं। जैसे अलग अलग शतक अलग अलग चीज उपदेशक साधु का वर्णन करते हैं। एक और ब्यूटीफुल आगम है, 2 ब्यूटीफुल आगम है जो साधु का वर्णन करते हैं। पहला है आचारांक सूत्र एंड सेकंड है दशविकालिक सूत्र। आचारांक सूत्र महावीर स्वामी भगवान साधु को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डू दिस, प्लीज डू दिस। मतलब चारित्र कैसा हो, ज्ञान की बात नहीं हो रही है, सम्यक दर्शन की बात नहीं हो रही है, चारित्र में से ऐसा बोलो, ऐसा चलो, ऐसा खाओ, ऐसा चल, मतलब ऐसे करवट लो, ऐसे सो जाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, इतना डिटेल में ऐसा सोचो, सिर्फ साधु का चारित्र बता रहा है। तो यदि आपको साधु का स्वरूप जानना है तो आप आचारांक सूत्र और दशविकालिक सूत्र पढ़ सकते हो। माय फेवरेट, रियली माय फेवरेट। सो यदि मेरे को आपको साधु पद बताना है तो आई वुड लव टू टीच यू आचारांक सूत्र और दशविकालिक सूत्र, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है इस क्लास में पढ़ाना। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज अपने घर में प्लीज पढ़ लीजिए। जिसके पास भी आगम है, आचारांक सूत्र पढ़ो, दशविकालिक सूत्र पढ़ो, आपको इस साधु का एक इमेज क्रिएट होगा। मैं जब आचारांक सूत्र पढ़ रही थी ना, मुझे इतना मजा आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि महावीर स्वामी, हर पैराग्राफ के बाद महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करूं कि साधु को वंदन नमस्कार करूं। आई गिव यू एन एग्जांपल। बोलना चाह रहा है संध्या, यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. No. My mistake it was. I've muted you. Keep muted. Okay. आचारांक सूत्र की मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको यदि साधु को जानना है तो कैसे अलग अलग तरीके से आप साधु को जान सकते हो। आचारांक सूत्र के वक्त आई जस्ट टेल यू व्हाट वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आई हैड। आचारांक सूत्र में साधु के वर्णन में एक जगह साधु को बोला गया कि साधु का कोई विनय करे तो साधु ये मत समझे कि मेरी साधना अच्छी जा रही है, राइट? ये समझे कि मेरा नमस्कार पुण्य का उदय है, राइट? मैंने कोई पुण्य का उदय की वजह से मुझे इज्जत मिल रही है, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट अ सर्टिफिकेट दैट आई हैव सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र। जरूरी नहीं मैं अच्छा साधु, अंदर से मैं शिट साधु भी हो सकता हूँ, राइट? इट जस्ट शोज अ पुण्य प्रकृति के मेरे को इज्जत मिल रही है। महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा अपने साधु को बोला, सच एन एडवांस थियरी। दिस ऑल्सो मीन्स कि जिस साधु को ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही है या उसको गाली पड़ रही है जिस साधु को, जरूरी नहीं कि वो बेकार साधु है, याद रखना। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट इट जस्ट मीन्स कि उसको पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है, गालियां पड़ रही है, बट अंदर से साधु बना ग्रेट हो सकता है। जैसे बाल हरिकेशी बहुत जबरदस्त साधना कर रहे थे, फिर भी उनको गालियां पड़ रही थी, मतलब क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। ओके, जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ा साइंस, साइकोलॉजिकल एडवांस थियरी भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि रेपुटेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। रेपुटेशन इज नॉट रियलिटी एंड रियलिटी इज नॉट रेपुटेशन। सम्यक दृष्टि जीव दोनों को अलग करके रियलिटी को पकड़े और रेपुटेशन पे नहीं जाए। बहुत बड़ा साइंस किया। उस दिन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान क्या साइंस दिया। सो आई वाज लाइक वाओ, कितना बड़ा माइंड गेम दिया। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जैसे लोगों को गालियां पड़ती है तो हम कितने लो फील करते हैं, लो फील करते हैं ना, यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा बोला, मेरे को गंदा बोला, मेरे बारे में वो बुरा सोच रहा है। तो मैं इतना टाइम वेस्ट करती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ यार। फिर मुझे ये थियरी पढ़ने के बाद लगा मैं कितना टाइम वेस्ट करती हूँ लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छी। मैं बोलती हूँ यार चाह भाड़ में जिसको बुरा सोचना है सोच, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मेरा तो फायदा है ना, मेरे ऊपर से तो कर्म हट रहे हैं पाप के। वेरी गुड, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, मेरी तो निर्जरा हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी, कंटिन्यू। सो यू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ओके, सो कई साइकोलॉजिकल थ्योरीज, कई चीजें समझ में आती है एडवांस लेवल की, एंड यू वांट टू थैंक महावीर स्वामी भगवान फॉर दैट। और कई जगहों पे मुझे लिटरली मैं ऐसे पूछती थी कि महावीर स्वामी भगवान सीरियसली आचारांक सूत्र में जो वर्णन आता है साधु का, ऐसा कोई साधु कर सकता है इतनी एडवांस लेवल की साधना? सो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, यस, अढ़ाई द्वीप के अंदर इतने साधु एग्जिस्ट करते हैं जो ये कर रहे हैं आज की डेट में, और तुम्हारे सामने नहीं आ रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। सो मैं आचारांक सूत्र का एक पैराग्राफ पढ़ती एंड आई वुड लीव एवरीथिंग एंड आई वुड डू तिक्खतों के पाठ से वंदना टू एनी साधु हु वाज फॉलोइंग, जिनमें ये गुण उत्पन्न हो चुका है जो वो पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, वो कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं अढ़ाई द्वीप में, एंड आई वुड डू अ लॉट ऑफ विनय कि वाह कितने ग्रेट हैं कि इस लेवल की डिफिकल्ट साधना कर रहे हैं। सो आचारांक सूत्र पढ़ के मुझे बहुत नमो का फीलिंग आया साधु के प्रति, एंड ऑल्सो थैंक यू टू महावीर स्वामी भगवान की इतनी परफेक्ट साइंस बताया जिसमें कर्मबंध ही नहीं होता है, इतना एडवांस लेवल का बताया। क्योंकि आचारांक सूत्र ये बताने की कोशिश करता है कि साधु भी वही करते हैं जो हम करते हैं, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम भी घर में रहते हैं वो भी घर में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना, वो भी चलते हैं। एवरीथिंग व्हाट वी डू दे डू, दे आल्सो टॉक वी आल्सो टॉक, दे डू एग्जैक्टली व्हाट वी डू, बट उनका जो तरीका है करने का उसमें एक भी कर्मबंध नहीं होता है। पर हमारे में ऐसी है गारंटी नहीं है, हम लोग कर्मबंध भी कर सकते हैं, बट इट इज अ फुल प्रूफ सिस्टम। वो जब सोते हैं तीर्थंकर की आज्ञा में सोते हैं, एक भी कर्म आके उनको नहीं चिपक रहा होता है। ओके, जब वो खाते हैं उनको एक भी कर्म नहीं चिपक रहा होता है क्योंकि वो तीर्थंकर की आज्ञा में होते हैं। वो जब चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, सोचते हैं, तो भी उनको एक भी कर्म आके चिपक नहीं रहा होता है पाप का। ओके, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ साधु, दैट इज द ग्रेटनेस कमिंग फ्रॉम आचार्य भगवान। मैं इन्हें ये 3-4 तरीके इसीलिए बताए हैं कि मैं ये सब तरीके से आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी साधु को, ये आप खुद सीख लेना। प्लीज आचारांक सूत्र पढ़ो, प्लीज दशकालिक सूत्र पढ़ो, प्लीज प्रतिकमन में साधु को डिस्क्रिप्शन पढ़ो, या आगम में जैसे 25वें शतक में पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ना है पढ़ो। आगम, सारे आगम साधु को डिस्क्राइब करते हैं, मैं वो नहीं करने वाली। मैं एक सूत्र है जो मेरा फेवरेट है, मैं सोच रही थी कि कैसे आप लोगों को डिस्क्राइब करूं साधु का स्वरूप। सो एक सूत्र मेरा फेवरेट रहा है जब मैं साधु को डिस्क्राइब करती हूँ, तो वो उस पैराग्राफ से आई एम गोइंग टू टीच यू साधु के गुण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वो सामायिक सूत्र में एक सूत्र है जिसका नाम है पंचेंद्रिय संवरणों वाला पाठिक, जिसकी लास्ट लाइन है 36 गुण गुरु मच्छा। आप बोलोगे यार ये 36 गुणों का डिस्क्रिप्शन कर रहा है, और यदि ये 36 गुण तो टेक्निकली देखा जाए तो आचार्य के होते हैं, बट नहीं, ये आचार्य की गुण वाला 36 गुण नहीं है, ये साधु के ही गुण डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि नहीं यार साधु के तो 27 गुण होते हैं, 22 से 36 गुण।
हर आगम के अंदर अलग अलग गुण हैं, किसी के अंदर साधु के अनंत गुण भी बताए। ओके, वैसे ही किसी आगम के अंदर साधु के ये 36 गुण है, और ये मेरा फेवरेट है इसीलिए जो कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इस लाइन से साधु का डिस्क्रिप्शन करवाऊं। ओके, इज इट थिंग? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक वन लाइन फ्रॉम दिस थिंग। यदि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ जाता है तो आपको साधु का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टीचिंग यू फ्रॉम दिस सूत्र। ओके, द फर्स्ट लाइन सेज, मैं यदि फोकस नहीं भी हो रहा है सो भी मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ। फर्स्ट लाइन है पंच इंद्रिय संवर। ओके, पंच इंद्रिय संवरणो इज द फर्स्ट लाइन, आप देख सकते हो। ओके, इसका ट्रांसलेशन होता है साधु होता है वो 5 इंद्रियों का संवर करता है। सो 5 इंद्रियों का संवर कैसे किया जाता है, इसको पढ़ाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं 25 बोल की हेल्प ले रही हूँ। 25 बोल में 12वां बोल का नाम है, 5 इंद्रिय हम कर चुके हैं, 5 इंद्रिय आगे के बोल में हम कर चुके हैं। आज हम 12वां बोल 5 इंद्रियों के 33 विषय वाला टॉपिक कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? 5 इंद्रियों में आपको इंद्रियों के, आई होप यू रिमेम्बर 5 इंद्रिय कौन कौन सी थी? स्पर्श इंद्रिय, मुंह, नाक, कान और ईयर, राइट? ये 5 इंद्रिय थी। ओके, सो इनके विषय तो वो क्या है, लेट अस गो। सो श्रोतेंद्रिय का मतलब होता है ईयर्स। ईयर्स जो है 3 तरह के शब्द सुन सकता है। जीव तत्व, जीव तत्व जो जीव बोलता है वो वाला जीव है। जो अजीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, अजीव में से निकलता है वो अजीव शब्द है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिश्र शब्द बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है चक्षु इंद्रिय। चक्षु मतलब आंख के सिर्फ 5 ही विषय हैं। 5 विषय का मतलब होता है व्हाट आई सी इज इट इन 5 कलर्स, ब्लैक, पीला, नीला, लाल और सफेद। सो जैन धर्म में ये 5 ही कलर्स माने गए हैं और कलर्स नहीं है। The rest of the colors are a combination of all these 5 colors. Okay, so ये चक्षु इंद्रिय के विषय हुए, विषय मतलब टॉपिक्स हुए। ओके, नेक्स्ट आता है धारणेंद्रिय मतलब नोज। नोज से जो मैं स्मेल करती हूँ वो 2 तरह का, सुगंध और दुर्गंध है। इसका मतलब या तो मैं अच्छा स्मेल करती हूँ या तो मैं गंदा स्मेल करती हूँ। ओके, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये 2 इसके विषय हुए। ओके, रसेंद्रिय में टेस्ट बड्स होता है, यानी मुंह से जो हम करते हैं उसमें तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा, ये 5 टेस्ट हुए। ये इसके विषय हैं। विषय मतलब there are only 5 tastes which we can do. Okay, rest are the combination of these 5. जैसे गुड़ जो होता है that is sweet, मिर्ची होती है वो बहुत ही तीखी होती है, करेला होता है उसका कड़वा टेस्ट होता है। सबका अलग अलग टेस्ट है। ओके, कड़वा does not mean bad, it does mean it is a taste bud. Okay, lot of people like करेला, right? ओके, नेक्स्ट है स्पर्शेंद्रिय। स्पर्श का मतलब होता है जो मैं अपनी बॉडी से फील करती हूँ। तो वो 8 तरह के हैं, कर्कश, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना। दे आर ऑपोजिट्स इन नेचर। सो 4 के ऑपोजिट भेद से 8 हुए। ओके, ये इसके विषय हैं। सो इसके कुल मिला के 23 विषय होते हैं। द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज, यहाँ तक तो साधु और श्रावक को सेम चीज है। साधु यदि करेला खाएगा तो उसको क्या होगा, उसको भी कड़वा टेस्ट आएगा, हमको भी कड़वा टेस्ट आएगा। जब तक विषय तक बात है देयर इज नो प्रॉब्लम, साधु और हम लोग सेम लेवल पे हैं। ओके, हम जो देखते हैं वही साधु देखता है कलर्स में।
हम जो स्मेल करते हैं अच्छा बुरा, साधु को भी वही स्मेल आता है। ऐसा नहीं है कि साधु को मिराक्युलसली अच्छी स्मेल आती है, नो, दोनों को सेम स्मेल आ रही है। ओके, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि हम लोग जब ये 23 विषय पे राग और द्वेष करते हैं, ये हम करते हैं, वहां हम गलत हो जाते हैं। इसको विकार बोला जाता है। विकार मतलब हर चीज पे मैं विकार। जैसे मैं क्या बोलूंगी, ओ आई लाइक व्हाइट कलर, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर। ये मैं क्या कर रही हूँ, कलर पे राग और द्वेष कर रही हूँ। वी डू दैट। ओके, नहीं नहीं मुझे अच्छी स्मेल अच्छी लगती है, आई डोंट लाइक डर्टी स्मेल, राइट। हम बोलते हैं ना ये राग और द्वेष। तो विषय तक तो सब साधु और हमारे सेम विषय हैं। साधु भी जब दही खाएगा और यदि वो खट्टा हो चुका होगा तो साधु को भी खट्टा टेस्ट आएगा, हमको भी खट्टा टेस्ट आएगा। पर हम लोग राग और द्वेष करेंगे, नाक मुंह से फोड़ते हैं ना हम लोग, आई डोंट लाइक इट, ओ आई लाइक इट सो मच, राइट, हम लोग करते हैं। साधु क्या करता है कि राग और द्वेष नहीं करता है। इसका मतलब वो विकार लेवल तक नहीं पहुंचता है, और यहाँ पे साधु अलग हो जाता है। ओके, so now have you understood the difference between us and them? विषय तक तो both of us are same. हमारी प्रॉब्लम है बहुत राग द्वेष कर करके कर्म बंद करते हैं, एंड दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे नो कि 5 इंद्रियों में संयम रखो भाई, इतना राग और द्वेष नहीं करते रहो। हर बात पे राग और द्वेष, गुड बैड करते रहते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं हर चीज में? When I was a kid, I used to pass judgment very fast. I like this person, I don't like this person. This is good, this is bad. So my father used to always say कि हर चीज, why do you have to put them in segregate into 2 boxes, right? Good bad में डालते रहते हो। I used to say it's easy, life gets easier that way, right? So साधु जो होते हैं ना, ये ना गुड में डालते हैं ना बैड में डालते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, भैया गुड हो रहा है तो ये पुण्य कर्म का उदय है, जब बैड हो रहा है तो ये पाप कर्म का उदय है, नथिंग एल्स। इसमें राग द्वेष करके मैं क्यों कर्म बंद करूं? दे आर साइलेंट ऑन दीज थिंग्स। ओके, इस तरह से साधु 5 इंद्रियों में संयम रखता है। 5 इंद्रियों का संयम, पंच इंद्रिय संपन्न वर्ड समझ में आ गया? हाँ, आप में यदि आपको साधु बनने को तो कोई नहीं बोल रहा ना, मैं बोल रही हूँ ना आपको किसी को बनना नहीं है, टोटली एग्री। बट आप भाव साधु बन सकते हो। भाव साधु का मतलब क्या होता है, माइंड से साधु बन सकते हो। सो जब माइंड पार्ट जो है, यू कैन अडैप्ट एंड यू कैन रीच दैट लेवल ऑफ माइंड अगेन, राइट। सो सोचो, इवन दो राइट नाउ वी आर अप्रिशिएटिंग अ साधु के वो 5 इंद्रियों का संवर करता है, कितने ग्रेट है। ढाई द्वीप में रहने वाले जितने भी साधु हैं वो 5 इंद्रियों में संयम रख के बैठे हैं। आप ये बात बोल सकते हो लेकिन अपने आप को भी बना सकते हो। साधु को जब खाना मिलता है ना तो वो लाके उसको एकदम ठंडा कर देते हैं। मेरे को एक महाराज थे, वो इतनी दूर 1-1, 2-2 किलोमीटर चल, मतलब तो बहुत मतलब लंबे लंबे डिस्टेंसेस 1-1, 2-2 घंटे ट्रैवल करते हैं गोचरी के लिए और खाना लेके आते हैं। जब आते भी हैं तो गुरु को दिखाते हैं और साइड पे रख देते हैं, और जब भूख लगती है तब जाके आराम से खाते हैं ठंडा खाना। एवरी वन ऑफ अस लाइक्स गरम गरम खाना ना, बस गरम गरम रोटी मिल जाए, गरम गरम दाल मिल जाए, राइट। साधु को देखो, उनका यदि 28 का पारना भी होगा तो क्या उनको गरम गरम मूंग का लिक्विड पानी मिलेगा? क्या ऐसा मिलेगा? उनको तो गोचरी में जो मिलता है वो लोग करेंगे ना। सो इतना डिफिकल्ट होता है, वो संयम रखते हैं। आगम में 3 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है मोक्ष मार्ग के लिए। पहला है जीव दया, दूसरा है कषाय कंट्रोल, और तीसरा है इंद्रिय संयम। आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं कषाय कंट्रोल पे ही ज्यादातर बोलती रहती हूँ, ज्यादातर कषाय कंट्रोल पे बोलती हूँ, राइट। जीव दया पे उससे थोड़ा कम बोलती हूँ, और कषाय इंद्रिय कंट्रोल पे तो बोलती ही नहीं, प्रैक्टिकली ना के बराबर। क्योंकि ये मैं बहुत कम करती हूँ, आई एम एडमिटिंग, मैं बहुत कम करती हूँ। बट याद रखना, जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान इन तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, कषाय कंट्रोल, जीव दया और इंद्रिय संयम। तीनों इंपॉर्टेंस है। आई टॉक लेस बिकॉज आई डू दैट लेस। बट आपको मेरी तरह नहीं बनना है, आपको महावीर स्वामी भगवान बनना है ना।
सो आप ये तीनों करो प्लीज, ओके? तीनों में आगे बढ़ो आप लोग। इंद्रियों पे संयम रखो, और साधु इंद्रियों पे संयम रखता है। रोड पे जाता है दोपहर की गर्मी के अंदर, जब आप चल रही होते हो ना, तो आपको क्या लगता है? मैं एक बार कार में जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि यार इसी रोड पे वो लोग चलते हैं नंगे पैर, ये डामर की रोड, हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो मैंने सोचा चल मैं कार में एसी बंद करके ना खिड़की खोल के ड्राइव करती हूँ यार, चल इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, राइट? विद इन हाफ एन आवर आई वाज लाइक ओके महावीर स्वामी भगवान गॉट द पॉइंट, खिड़कियां बंद की और एसी चालू कर दिया। लाइक और नहीं होता है यार, बाद में कभी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। आई मीन रियली हम घबरा जाते हैं गर्मी में, पैदल चलने में भी घबरा जाते हैं। घर यदि आते हैं धूप से, तो पहले तो थोड़ी देर एसी चला के, पंखा चला के थोड़ी देर बैठते हैं, राइट? फिर नॉर्मल होते हैं, फिर कुछ करते हैं, या तो नहाते भी हैं, राइट? मोस्ट ऑफ अस टेक अ बाथ आल्सो इन द इवनिंग्स एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। क्यों हम घबरा जाते हैं? साधु इज नॉट डूइंग दैट। वो कान से उनको कुछ भी सुनने को मिलता है। गाली सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? गाली मिलती है सुनने को आप लोगों को? सुबह को आपको आपको किसी ने गाली दी हो तो पूरा दिन ऊपर नीचे कूदते रहते हो ना, ये देखो ना मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मुझे बोल दिया कि खाना ठीक से नहीं बनाने आता या खाना ही नहीं बनाया, सुबह से मैं 2 घंटे से किचन में लगी हूँ, और क्या बोला बच्चों ने? हाँ, कि कुछ बनाती ही नहीं हूँ, ऐसा सेंटेंस मार दिया, राइट? बहुत कुछ सुनने को मिलता है। एवरीबडी सेज क्रिब्स, राइट? ये चीजें नॉर्मल है साधु के लिए, और साधु को फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोलते हैं? कानों से सुना, इंद्रिय का संयम करो, इट्स ओके, ये कर्म उदय है, इट्स ओके, सुनना पड़ता है, पड़ेगा, ओके? वो ऊंचे नीचे नहीं होते। आपको एक मजेदार केस स्टडी बताती हूँ जिससे आपको एक पता लगेगा। Once I was just talking to, I was talking on the phone to somebody who was from a particular Sangha I know. और तो अचानक उसने मुझे बोला कि मेरे यहाँ पे जो मारा आए हैं ना, तो वो मेरे संघ के आए हैं, मुझे तो बहुत मजा आया, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी है? कहती हमारे एरिया में जितने भी श्रावक है ना, दे बिलोंग टू अनदर संघ, राइट? सो इस बार मेरे संघ के साधु भगवंतों का उधर चमासा हुआ है, तो लोग जो श्रावक जो सुनने आते हैं ना, व्याख्यान सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, उपाश्रय आएंगे, सब कुछ करेंगे, बट वंदन नमस्कार तो अपने संघ के साधुओं को करते हैं। यानी हमारे संघ के साधुओं को इतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितने वो अपने संघ के साधुओं को दे रहे थे, राइट? And she was very irritated about it, and she was like, I'm not liking these श्रावक, ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैंने उससे पूछा, क्या तुमको ही गुस्सा आ रहा है कि ये इतना इरिटेशन साधुओं को भी आ रहा है, साधुओं को भी आ रहा है कि यार श्रावक हमको इज्जत नहीं दे रहे और वो दूसरे संघ के साधुओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, क्या साधुओं को भी इरिटेशन मच रही है? तो कहती है नहीं, हमको भी बुरा लग रहा है, तो साधुओं को भी, बट नेचुरल थोड़ा इरिटेशन तो मच ही रही होगी। मैंने बोला नो, जाके उन साधुओं को स्थिर करो, उनको साधुओं को बोलो जाके कि आपका नमस्कार पुण्य की कमी की वजह से वो जो श्रावक लोग हैं इतनी आपको ज्यादा विनय नहीं कर रहे और किसी और संघ के ज्यादा कर रहे हैं, राइट? आपको उस पर राग द्वेष नहीं करना है, आपको उसको समभाव से सहन करना है, और ये समझो कि कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में है, मैं तो उसको हेल्प करूंगी, राइट? कोई भी संघ का है उसको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना मेरे संघ के श्रावक पढ़ने आ रहे हैं। मतलब ये मत सोचो कि अरे यार वो आदमी तो दूसरे संघ का है, मैं क्यों पढ़ाऊं, राइट? कोई भी संघ का श्रावक आ रहा है, साधु भगवंतों को जोर शोर से कि यार ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए, किसी भी संघ का हो उसको पढ़ाए, चाहे उसको बदले में नमस्कार ठीक से मिले नहीं मिले। साधुओं को क्या लगता है कि मेरे से पढ़ के जाएगा, इंटेलिजेंट बन जाएगा, वैराग्य आएगा, दीक्षा कहीं और जाके लेगा, राइट? या ये जाएगा और बोलेगा कि मेरे साधु तो कोई और संघ वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे संघ के श्रावकों को पढ़ाते भी नहीं है, ऐसा भी राग द्वेष करने वाले साधु हैं। सो मैंने उस श्राविका को क्या बोला फोन करके, जाओ और अपने साधुओं को स्थिर करो, वो बहुत कर्मबंध कर रहे हैं, ओके?
Why am I giving you these examples? ये कॉमन आपके आसपास ये सब चीजें हो रही होती है. This is very normal. एक संघ दूसरे संघ वालों के साथ जो खींचातानी मची रहती है, वैल्यू कट्टरता मची रहती है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. जो साधु होता है वो ये चीज समझता है और उनसे परे, मतलब वो कमल की तरह कीचड़ में रह के गालियां भी सुनता है, अच्छा भी सुनता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है. वो जो भी मोक्ष मार्ग में आता है उसको ठीक तरह से पढ़ा के मतलब कट्टरता नहीं दिखा के उसको मोक्ष मार्ग में डाल के सबको सेम नजरिए से देखता है साधु. ओके. 5 इंद्रियों का संयम करता है, कोई गाली भी दे जाए संभाव पूर्वक सहन करता है. जो ऐसे साधु होते हैं ना, जो इंद्रिय संयम में रहते हैं, उनको लाइमलाइट में आके अपनी वाहवाही और तारीफ सुनने का भी मन नहीं रहता है. दे डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट. उनको लोग नहीं भी पहचाने, वो चुप करके, उनका मन नहीं करता कि हम जाके व्याख्यान दें. आप देखोगे कई बार एक संघ में 5-6 जन ही है जो व्याख्यान देते हैं, बाकी सब व्याख्यान नहीं देते हैं. तो आपको कई बार उन लोगों को जाके पूछो ना, क्या आपका मन नहीं करता व्याख्यान देने का कि लोग आपको पहचाने, क्योंकि जो व्याख्यान देगा वही पॉपुलर हो जाएगा. तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है संयम पालना, हमको व्याख्यान देने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. दे डोंट वांट टू रिमेन इन लाइमलाइट. नोबडी वांट्स टू बिकम फेमस. व्हाई एम आई टेलिंग यू? इस लेवल के साधु एग्जिस्ट करते हैं निश्चय नय से. ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं 2.5 द्वीप में. 2600 करोड़ प्लस एग्जिस्ट करते हैं जो 5 इंद्रियों का संयम रखते हैं. ओके. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो क्वेश्चंस? Okay, so now I am going on the second adjective of a sadhu. वो है न विहार बम चेर गुत्ती धरो, जिसका मतलब, जिसका ट्रांसलेशन होता है ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ में जो आदमी रहता है. ओके. आपको पता है व्हाट इज नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य? व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रह्मचर्य व्रत तो हम लोग भी लेते हैं, साधु भी लेते हैं, बट साधु अलग तरीके से लेता है. व्हाट इज द डिफरेंस? एनीबॉडी वांट्स टू हाईलाइट व्हाट इज द डिफरेंस? वाड़ का मतलब होता है बाउंड्री वॉल. जैसे पौधा लगाए, नो बाउंड्रीज होती है साधु की. वेरी गुड. बाउंड्री वॉल. वेरी गुड. जैसे पौधा लगाओगे आप नया, तो कोई भी गाय आके उसको खा जाएगी, या कोई भी वो चलते फिरते कोई उसको ट्रैम्पल करके तोड़ देगा. तो उसके लिए बाउंड्री वॉल यदि लगाओगे तो वो पौधा सुरक्षित रहेगा ना. वैसे ही साधु का ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए महावीर स्वामी भगवान ने 9 बाउंड्री वॉल बनाई. मतलब 9 टॉपिक्स दिए जिसके रहने से जीव जो है अपना ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे से निभा पाता है. वो 9 बाउंड्री वॉल क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम अ बुक. ओके. पहले आप लिख लीजिए. ये पुरुष की अपेक्षा बताया, वैसे ही स्त्री के लिए ऑपोजिट जेंडर के बारे में समझ लेना. ठीक है. कि ब्रह्मचरी पुरुष ऐसे स्थान में रहे, सोए या बैठे, जहां स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं होते हैं. इसीलिए आप देखो जहाँ पे स्त्री का उपासना होता है, वहां साधु का मतलब मेल जेंडर का जो साधु होते हैं उनका उपासना पास में अलग होता है, सेम उपाश्रय में वो नहीं रहते हैं. ओके. सेकंड है, स्त्री कथा नहीं करते हैं पुरुष साधु. स्त्री कथा का मतलब क्या है? दे डोंट टॉक एनीथिंग रिलेटेड टू women स्टोरीज. आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मोबाइल करोगे, मूवीज देखोगे, ये स्त्री कथा है. थर्ड है, स्त्री के परिचय तथा साथ न बैठो. प्लीज डोंट सिट विद देम आल्सो. फोर्थ है, शरीर, स्त्री का शरीर, अंगोपांग या सुंदरता मत देखो. इफ शी इज ब्यूटिफुल, यू डोंट
have to look at them. साधु को इंस्ट्रक्शन दिया है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब यदि आप उपाश्रय जा रहे हो तो इस तरह के कपड़े मत पहनो वेर यू लुक वेरी ब्यूटिफुल। यू डोंट हैव टू। शादी ब्याह में जाते हो तो यू हैव टू लुक ब्यूटिफुल। उपाश्रय में जाने के लिए यू डोंट हैव टू लुक ब्यूटिफुल इतना। वेयर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लोथ्स। कानों से अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए लालायित मत हो। सिक्स्थ है, दीक्षा लेने के पहले जब वो साधु गृहस्थ अवस्था में था तो उसने जो भोग भोगे हुए हैं स्त्री के साथ उनका स्मरण न करे, मतलब ही शुड नॉट रिमेम्बर। सेवेंथ है, स्निग्ध और सरस भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब तो रिच फूड है और घी तेल वाला जो मिठाई है ये सब चीजें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। रूखा सूखा खाना खाना चाहिए। 8 है, प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा खाना खाओगे शरीर पुष्ट होगा। पुष्ट शरीर में याद रखना क्या उत्पन्न होता है? मन की विकृति उत्पन्न होती है। इसीलिए 5 तरह के विगय बताए जैन धर्म में। विगय कौन कौन से विगय हैं? विगय है दूध, वेरी गुड। व्हाट एल्स? दही, घी, तेल, घी, मिठाई, शहद और मक्खन महाविगय। राइट। उसमें 5 जो विगय बताए, आप 14 नियम की किताब जो आती है ना आपकी, 14 नियम रोज आप लोग लेते होंगे, तो उसमें विगय की कॉलम के अंदर ये लिखा होता है कि आज भैया आप किस विगय का त्याग करोगे, कि आप घी का त्याग करोगे, आप दही का त्याग करोगे, दूध का त्याग करोगे, कुछ भी जो आपको त्याग करना है। आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी, आप इसका त्याग करो, किसी वजह से बोला गया है। मैं आपको 1-2 स्टोरीज बताती हूँ इसके रिलेटेड, सो दैट यू विल रियली लाइक दैट। महावीर मृग्यावती की स्टोरी मैंने आपको कई बार बताई है। मृग्यावती ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं किया था जब वो वहां पे रह गई थी। कहाँ पे रह गई थी? संवत्सर में जब वो रह गई थी, सनसेट हो गया था, तो वो स्टोरी में मृग्यावती ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं किया था, नववाड़ का उल्लंघन किया था। कई साधु आजकल क्या बोलते हैं कि नववाड़ मेंटेन करने में इतना झमेला क्या है, क्या हो जाएगा यदि मैं सनसेट के बाद हम सेम परिषद में रह लें, मतलब जहाँ साधु है साध्वी रह जाएगी तो क्या हो जाता है? अच्छा है ना, हमारा व्याख्यान यदि श्राविकाएं सुनेंगी तो अच्छी बात है, धर्म की प्रभावना होगी। बात यह है कि महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है नववाड़ में। अंडरस्टूड? सो साधु को सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं पालना, नववाड़ भी पालनी है। इज इट क्लियर? यू कांट इवन ब्रेक नववाड़। मृग्यावती ने नववाड़ को ब्रेक किया था, मतलब ये 9 बाउंड्री वॉल्स को ब्रेक किया था। ब्रह्मचर्य व्रत ने किया तो भी उसको डांट पड़ी। कई साधु बोलते हैं यार हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हम लोग नहीं नीचे करेंगे, सो हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम स्त्री कथा करें या औरतों के साथ बीच में रह के उनके साथ अकेले में बात करें, हमको फर्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी स्ट्रांग। प्रॉब्लम ये है स्ट्रेंथ दिखाने की बात नहीं है। भगवान की यदि आज्ञा नहीं है तो आपको नववाड़ में रहना चाहिए। आप ये बात समझ रहे हो? साधु यदि आप किसी भी तरीके की दलील देता है कि यार मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं गिरूंगा नहीं, इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाए। चरम शरीरी अरिष्नेमी भगवान के का जो भाई था और रजुला जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी, अरिष्नेमी भगवान वो साधु था, वो गिरे थे कि नहीं गिरे थे? राइट? इसका मतलब क्या है? प्लीज नववाड़ फॉलो करो। जो साधु नववाड़ फॉलो नहीं करता है आपको उसको वंदन नमस्कार नहीं करना है, वो साधु डेफिनेटली नहीं है, याद रखना। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार सनसेट के बाद साधवियां दूसरे कमरे में थी, श्राविका दूसरे कमरे में थी, पर व्याख्यान तो सुन सकती है ना। सॉरी, नॉट अलाउड।
डेफिनेटली नॉट अलाउड. ओके, सो ये हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, ये सब दलीलें मत देना प्लीज. हमारी कैलकाटा में एक आंटी की, उनकी अभी अभी दीक्षा हुई है, उनके बच्चों ने भी दीक्षा ली हुई है. दैट आंटी को मैं 3-4 साल पहले की बात है कि हमें उनको कहीं मिली थी, तो इट वाज मोर लाइक अ पिकनिक काइंड ऑफ अ थिंग. सो दैट आंटी का एक आशना था, तो मैंने बोला आंटी आई गेट यू फूड. सो मैं थाली में उनके लिए खाना लेके आई, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग कि आंटी आपको कुछ और खाना चाहिए तो मैं लाके आपको खाना खिला दूंगी वहां से, बिकॉज इट वाज ऑन अ बुफे सिस्टम. सो जब खाना दे रही थी तो आंटी ने बोला कि मैंने आज मैं आज दही छोड़ रही हूँ, तो दही के अलावा कर देना. तो मैंने बोला आंटी दही क्यों छोड़ा हुआ, आज एकादशी है तो एकादशी रहने दो ना, तो आज आपने ये क्यों ला. तो आंटी कहती है मैं एक विगय का तो रोज त्याग करके रहती हूँ. मैंने कहा आंटी आपको क्या जरूरत है विगय त्याग की. तो आंटी कहती है कि विगय त्याग में ना ब्रह्मचर्य व्रत अच्छे से पलता है. मैंने कहा आंटी आप श्राविका हो, क्या फर्क पड़ता है विगय खा भी लिया, और आंटी आप तो वैसे इतनी जबरदस्त साधना कर रहे हो, आपके बच्चों ने दीक्षा ली है, आप मतलब वो इतनी जबरदस्त श्रावकपना पालती थी कि श्रावकपने में मन करता था कि मतलब उनके श्रावकपने को अप्रिशिएट करूं. मैंने कहा आंटी आपका तो वैराग्य इतना है कि आपने पता है आप कभी भी दीक्षा ले सकते हो, आंटी आप क्यों विगय का त्याग करते हो. सोचो उस लेवल की साध्वी जिसके बच्चों ने दीक्षा ले ली है, खुद वो सोच चुकी है कि मैं कभी भी दीक्षा ले रही हूँ, ऐसी लेडी भी एक विगय का त्याग रोज कर रही है, ये सोच के कि नहीं यार ब्रह्मचर्य व्रत उनका उल्लंघन नहीं हो जाए मेरे से. ओके, ट्राइंग टू टेल यू इज अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो रखे हैं, उसके लिए विगयों का त्याग करना आपके हित में. ओके अश्मा जी, या अभी वो जयपुर विराज रहे हैं. आई नो. या तो मैंने दर्शन किया, तो मैंने आपका भी जिक्र किया था, मैंने कहा हमने आपके बारे में उनसे सुना. She was an amazing श्राविका, amazing Yeah. श्राविका. I can't tell you how great. उनके 3 बच्चों ने दीक्षा लिया है, फिर जी. उनकी she was also वैरागी for a very long time, but Yeah. अभी उनका दीक्षा हुई है, but वो ऐसे ही चलते फिरते व्रत कर लेती थी. So when I had gone to meet आचार्य रामगुरु, तब उन्होंने अचानक मुझे बोला कि शाम को के तुमको सनसेट हो गया है, तुम अभी पहुंची हो, तुमको कोई महारासा के पास ले जाऊं, उनके पास तुम 1-2 घंटे जा सकती हो. तो मैंने कहा ठीक है. तो वो मुझे पैदल 2-3 घर छोड़ के साध्वी जी के पास ले गई, और वहां जाके मुझे आधे घंटे बाद बोलती है तुम बैठो मैं जाऊं अपने घर कमरे में. तो मैंने कहा हाँ आप जाइए. उसके बाद मुझे पता लगा उस दिन उनका 5वां व्रत था, मतलब फुल ऑन व्रत, और ऐसी हालत में भी वो मुझे चल के लेके जा रही है साध्वी जी के पास. आई मीन दैट लेवल ऑफ पर्सन. मैं एक बार उनके घर गई, मैंने अचानक फोन करके आंटी I just want to come and press your legs. I mean, your sadhana is too good. That श्रावक पन्ने में वो इस लेवल की उनकी साधना थी, इस लेवल का वैराग्य था उनको. She's that good. Anyway, so ऐसे लोग भी होते हैं. Just trying to tell you. So नवाड़ पे थे, कौन सी 8th नंबर की नवाड़ पे थे, 7th नंबर की थी कि स्निग्ध और सरस भोजन नहीं करते थे, इसका मतलब विगय नहीं खाते थे. फिर 8वां नंबर का है प्रमाण से अधिक खाना नहीं खाना है. 9th नंबर पे है शरीर की विभूषा नहीं करनी है. शरीर की विभूषा नहीं करनी. आपको पता है बकुश नाम का एक साधु होता है, जिसको बोलते हैं बकुश. वो क्या करते हैं, होते वो साधु ही है, बट उनको अच्छे अच्छे कपड़े, अपने पात्रे को डिजाइन करने में, कपड़े भी बड़े सुंदर सुंदर या बार बार करने में उनको अच्छा लगता है. पार्श्वनाथ भगवान के शासन में 200 कितनी 56 या पता नहीं कितनी दिशा कुमारी थी. 206 दिशा कुमारी थी.
जो दिशा कुमारियों का वर्णन आता है कि वो बहुत पावरफुल अग्र महिषियां बनी, बहुत सारे भवनपति व्यान्यंतर जाति के देवों की अग्र महिषियां बनी हैं। ये 2 से 6 दिशा कुमारियां कौन थी? तो कहते हैं पिछले भवों में पार्श्वनाथ भगवान के शासन में ये साध्वी थी। उन्होंने क्या किया, पहले तो बहुत अच्छी दीक्षा पाली, आगे जाके ये बकुश हो गई। बकुश मतलब ये रोज अपने कपड़े धोती, अच्छे से साफ करती, देखती कि हम दिखने में अच्छे लग रहे हैं, ये सब करती। जैसे महावीर स्वामी भगवान के शासन में चंदनबाला हेड थी, वैसे पार्श्वनाथ भगवान की हेड श्रावी जो साध्वी थी, आई थिंक शी वाज यक्षिणी आर्या, आई एम नॉट वेरी श्योर, यक्षिणी आर्या, वो उनको जाके रोज उनको बोलती प्लीज डोंट डू दिस, आज्ञा नहीं है, तुम बकुश हो चुकी हो, ऐसी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। याद रखना, वो मूल गुण में दोष नहीं लगाती थी। इसका मतलब 5 महाव्रत में वो दोष नहीं लगते थे उनके। 5 महाव्रत में दोष कैसे नहीं लगते थे कि वो लोगों के पास जाके गोचरी में पानी लेके आती थी, मतलब वो अचित पानी ही यूज करती थी कपड़े धोने के लिए, सचित पानी यूज नहीं करती थी। बट रोज इतना कपड़े धोने की जरूरत है, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में कितना टाइम में तुम वेस्ट करते हो, ऐसी आज्ञा नहीं है, बकुश बनने की आज्ञा नहीं है। तो वो लोग 5 महाव्रत में दोष नहीं लगते थे, पर उत्तर गुणों में दोष लगता है, क्योंकि पूरे दिन का एक टाइम टेबल होता है कि इतने टाइम में तुम स्वाध्याय करोगे, इतने में कायोत्सर्ग करोगे, वो सब के लिए टाइम ही कहाँ रहेगा यदि पूरा टाइम तुम कपड़े धोने में, पात्रे धोने में, अच्छा दिखने में और ये सब में टाइम वेस्ट करोगे। तो जो ऐसा साधु हो जाता है, बकुश बोला जाता है, जब वो बकुश बन गई थी तो उनको बहुत उनकी गुरुनी ने बोला प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। याद रखना, उनका सम्यक दर्शन टिका, सम्यक दृष्टि थी, मूल गुण में दोष नहीं लगा, पर उत्तर गुणों में दोष लगा। उस वजह से उन चारित्रों में दोष लगने से वो जिन जिन चारित्र के गुणों में उन्होंने दोष लगाया वो विराधक मानी गई, और आगे चल के मर के वो दिशा कुमारियां बनी और अग्र महिषियां बनी। इनका वर्णन आगमों में आता है कि प्लीज डोंट डू दैट। आगे चल के ये जो 206 दिशा जो थी, उनको वो तंग आ गई कि यार हमारी गुरुनी रोज हमको तंग करती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो वो संग छोड़ के अलग से स्थानक में जाके रहने लगी, और मरने के वक्त प्रतिक्रमण और बिना पश्चाताप करके मरी, मतलब पश्चाताप नहीं करके मरी, विराधक मरी, इसीलिए वो व्यान्यंतर और भवनपति देवों में उत्पन्न हुई। वो बात अलग है, वहां से निकल के अगले भवों में वापस सम्यक दर्शन की वजह से बहुत अच्छे से चारित्र पाल के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आएंगी, दैट इज देयर। बट इस भव में वो विराधक बनी थी, ऐसा वर्णन आता है, बिकॉज उनको विभूषा अच्छी लगने लग गई है। ठीक है, सो ये 9 वार का मैंने वर्णन किया। ये 9 वार कौन पालता है? सभी साधु पालते हैं, इररिस्पेक्टिव। ये महावीर स्वामी भगवान के जो 11 गणधर थे वो भी पालते थे। आप बोलोगे नहीं, गणधर तो बहुत ऊंची चीज होती है, उनको पालने की क्या जरूरत, वो तो गलती कर ही नहीं सकते। भैया गलती करो नहीं करो, नववाड़ के अंदर रहना पड़ता है। आई होप यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट। इसलिए आप ये समझो कि साधु जो है अढ़ाई द्वीप में जहां भी है, जो नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य पाल रहा है, उसको आप वंदन नमस्कार कर सकते हो। ओके, ढेर सारी वंदन नमस्कार करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज 24 कषाय मुक्को, मतलब 4 कषाय जिस आदमी के खत्म हो चुके होते हैं। तो आप बोलोगे 4 कषाय खत्म हो चुके होते हैं, क्या उनको गुस्सा नहीं आता? एक स्टोरी आती है चित्त संभूति की, आपने सब लोगों ने सुनी होगी। 2 भाई थे, कॉन्स्टेंटली साथ साथ पैदा हो रहे थे, बहुत अच्छी धर्म साधना कर रहे थे दोनों भाई, चित्त और संभूति, दोनों साधु थे। बट जब गृहस्थ अवस्था में इन्होंने एक नमूची नाम के एक गंदे आदमी को हेल्प की थी, वो आज उस राजा का मंत्री बन जाता है।
तो उसी चित संभूति दोनों साधु जब उस राज्य में जाते हैं तो नमूची को लगता है कि ये मेरे पोल ना खोल दे कि मैं तो बहुत घटिया आदमी। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस चित संभूति की बहुत दुर्दशा कर दो, और उनकी बहुत पिटाई भी होती है। जब पिटाई होती है तो बट नेचुरल किसको गुस्सा नहीं आएगा, बट चित्त मुनि क्या सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे गंदे कर्मों का उदय की वजह से वो संभावों में रहते हैं, मतलब उनको भी गुस्सा आता है पर वो अपने कषाय को शांत रखते हैं। बट संभूति अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाता। पहले तो वो, उसके पास तेजोलेशा थी तो वो मुंह खोल के तेजोलेशा से वहां के बहुत जगह को जला भी देता है, और आगे चल के वो निदान भी करता है कि मैं तेरे से बदला लूंगा, और निदान करके चक्रवर्ती बनता है निदान करके, और ऐसे करके आगे चल के वो 7वीं नरक में भी उत्पन्न होता है। ये और चित मुनि कषाय नहीं करके अगले भव में साधु बन के मोक्ष चले जाते हैं। सो दो साधु स्टार्टेड ऑफ ऑन द सिमिलर लेवल, बट एक आदमी उसमें से जो चित मुनि थे 4 कषायों को संभार से सहन करके अगले भव में दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे कषाय कंट्रोल नहीं करके बर्बाद होके 7वीं नरक तक पहुंच जाते हैं। चॉइस इज योर्स। ओके, साधु 4 कषाय को टालते हैं। ओके, 4 कषाय पे मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहती बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सोच लो 4 कषाय में क्रोध मान माया लोभ सब कुछ आता है। साधु को क्रोध मान माया लोभ सब कुछ आता है, वो उसको टालते हैं। ओके, यहाँ ये इसलिए भी मैं टालने को बोल रही हूँ। ये मत, हम लोगों को क्या लगता है साधु तो वो दूध के धुले होते हैं, उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है, उनको मान नहीं आता है, उनको लोभ नहीं आता है। प्लीज ऐसी बात नहीं है। उनकी भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी चालू होती है, उनको क्रोध मान माया लोभ आता है, 9 कषाय भी आता है। वो जब उसका उदय होता है उनको आता है, वो उसको ज्ञान से देख के टालते हैं। याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ज्ञान गज के आचार्य भगवंत कभी भी दीक्षा होती है ना तो एक लाइन बोलते हैं हमेशा, निभ लो निभा लो। मतलब क्या है कि भैया साधु आपस में भी ना उनमें मनमुटाव होता है, दे डू गेट इरिटेटेड विद अनदर। मतलब साधुओं को आपस में भी प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं आती, इरिटेशन मचती है, राइट। लोभ होता है, मान आता है, क्रोध आता है, सब कुछ आता है। क्या बोलते हैं, निभ लो निभा लो। ओके, क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं कि साधु भी छद्मस्त है, छद्मस्तता के कारण वो क्या बोलते हैं कि ये केवलियों का सिंघाड़ा नहीं है। केवलियों का मतलब साधु जो है ना, केवलियों का सिंघाड़ा नहीं है, केवलियों को कषाय नहीं आते हैं, ये साधु का सिंघाड़ा है। साधु जो होते हैं वो छद्मस्तता के कारण कषाय का उदय रहता है। निभ लो निभा लो, मूव ऑन, ट्राई फोकसिंग ऑन बेटर थिंग्स लाइक मोक्ष। ओके, इट इज ओके टू गेट कषाय, ठीक है। आते हैं लेकिन वो उनको नलीफाई करते हैं, ज्ञान से शट डाउन करते हैं। डन। I'm just going to read the next line, which is also interesting, which is in 18 गुणहीन संजुतो। ये पहले 5 फिर 9 और ये 4 कषाय, इनको ऐड करोगे तो 18 गुण होते हैं। इसका मतलब जिस आदमी में ये 18 गुण संयुक्त करके रहे हुए हैं वो आदमी को इन 18 गुणहीन संजुतो बोला। ये 4th लाइन मैंने पढ़ा दी। ओके, अगली क्लास में मैं पंच महावैजितो, पंच विहायार पालन समितो, पंच संयुक्तो, ये 36 गुरु गुरु मध्यम गुरु का स्वरूप आपको समझाऊंगी। आप में से कोई ये बोलोगे कि भाई साधु के तो 27 गुण होते हैं, इस पाठ के हिसाब से 36 गुण का वर्णन आ रहा है। Does not man, अनेकांतवाद से साधु का कहीं 27 गुण आता है, कहीं गुरु की अपेक्षा 36 गुण भी आता है, कईयों में मेटाफर्स भी आते हैं, कईयों में 10 गुण आते हैं, कईयों में अनंत गुण भी आते हैं। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एंगल से अलग अलग गुणों का वर्णन आता है। नंबर्स डू नॉट काउंट, क्योंकि मेरा काम आपको एग्जाम देना नहीं है। मेरा काम क्या है आपके लिए, एक पिक्चर क्रिएट करना है। ओके, सो पिक्चर के लिए अनेकांतवाद से मैं कोई भी ले रही हूँ। मैंने ये वाला सूत्र आप लोगों के लिए बेटर समझा और ये मेरा फेवरेट है इसलिए पढ़ा रही हूँ। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स?
You think it is boring? Do you think बहुत boring class हो गई? याद रखना, एक एक क्वालिटी पे आप एक एक साधु को वंदना नमस्कार कर सकते हो कि 2.5 द्वीप में मिनिमम ऐसे साधु निश्चय नहीं से ऐसे सम्यक दर्शन सहित ऐसे गुणों को धारण करने वाले साधु एग्जिस्ट करते हैं। ढेर सारी वंदन नमस्कार करो और ढेर सारे अपने ऊपर से कर्म आप अपने ऊपर से हटा सकते हो। साधु जो है वो भी शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं, वो भी पंच परमेष्ठी भगवान है, तो क्यों ना करूं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यू कैन गो एंड मीट देम, यू कैन टेक एन एरोप्लेन एंड रीच देम, यू कैन टेक अ ट्रेन एंड रीच देम। और पुण्यवानी ज्यादा हुई ना तो क्या पता वो आपके घर के आसपास ही आके आ जाए और आप कार में उनके पास चले जाओ या पैदल चले जाओ। ऐसी भी पुण्यशाली जीव है जिनके पास ये पंच परमेष्ठी जो साधु भगवंत है वॉकिंग डिस्टेंस पे, ऐसे पुण्यशाली श्रावक भी है। ओके, द बेस्ट पार्ट है कि ये भगवान को आप जाके मिल सकते हो राइट नाउ, यू कैन गो टू देम। ओके, सो गो एंड मीट दीज साधुस, गो टू देयर, जितना ज्यादा हो सके दर्शन करो, हो सके ना बच्चों को लेके जाओ। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हमारा सा हम खुद ही चले जाए बहुत है, बच्चे जाके वहां गर्मी में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, घर वाले हस्बैंड वाइफ कैसे किसी को बोले, नहीं हम चले जाते हैं, पति को नहीं लेके जाना, वो को मजा नहीं आता है, बच्चे नहीं नहीं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, व्याख्यान उनको समझ में नहीं आता, और हो जाएंगे, गर्मी लगेगी, हम अपने बच्चों को नहीं लेके जाते। याद रखना, आप यदि बच्चों को इन साधुओं के पास नहीं लेके जाओगे ना, बच्चे धर्म नहीं करेंगे, हमारे बच्चे जैन धर्म नहीं करेंगे, और सिर्फ पैदा ही हम जैन कुल में होंगे और सिर्फ सरनेम ही हमारी जैन होगी, इसके अलावा जैनिज्म समझ में भी नहीं आएगा, भगवान भी नहीं समझ में आएंगे, न हमको सुदेव समझ में आएंगे, न सुगुरु समझ में आएगा, न सुधर्म समझ में आएगा, न हमको नवकार मंत्र भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज टेक योर चिल्ड्रन टू दीज साधुस, जितना हो सके मिनिमम साल में 1 और 2 का लक्ष्य तो जरूर रखो। मैं नहीं कर सकती, जो कर सकता है प्लीज एफर्ट मारो एंड गो। ठीक है, यदि आप कहीं गए हुए हो और यदि 1-2 घंटे की डिस्टेंस में साधु भगवान, तो यू शुड मेक एन एफर्ट, ओके, टू रीच आउट टू देम जितना हो सके। एनीवे, सो मैक्सिमम साधुओं को विनय करो बिकॉज दे एग्जिस्ट। किसी को डाउट है? शोभा जी, will you be able to do vinay to them? हाँ, कि 5 महाव्रत पाल रही, अभी तो 5 महाव्रत पे I have not come, I have come to 4 कषाय, 5 इंद्रिय जीते और नवार सहित ब्रह्मचर्य, right? So सोचो, these people exist, निश्चय ने से ऐसे साधु 2.5 द्वीप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ढेर सारी वंदन नमस्कार। आप जब वंदन नमस्कार कर रहे हो ना, तो you don't need those sadhus in front of them। जब आप वंदन नमस्कार कर रहे हो, आपकी वंदना उनके पास जा रही है, याद रखना, यू डोंट नीड देम इन हियर देम। आप बोलोगे मैंने ऐसा साधु देखा ही नहीं जो इतनी परफेक्ट कंडीशन में करता है, हाउ डज दैट मैटर, हाउ डज दैट मैटर? यू आर डूइंग वंदना टू देम, आपका विनय हो रहा है। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास एंड विनय कर पाओगे आप लोग। ठीक है, और इन साधु का बेस्ट नमो कैसे कर सकते हो, ये आपके घर में आए और आपके घर से खाना लेके जाएं, रहें आपके घर में, आपके घर से कोई आगम लेके जाएं, या आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप उनको सिखा सको। इस तरह के भाव रखो जिसको सुपात्र दान की भावना होती है। प्लीज भाव, दैट इज नमो की फीलिंग्स टुवर्ड्स साधु। ये अभी से चालू करो एंड देन सी हाउ योर विनय गोज। ओके, चलिए, जय जय।